Hello बच्चों, let's see this question. The question says for distinct interference pattern to be observed, necessary condition is that ratio of intensity of light emission by both the sources should be. क्वेश्चन में कहा गया है डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस के कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रेशियो क्या होगा। एक्चुअल में ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो अलग अलग सोर्स के द्वारा इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना ज़्यादा हो सकता है और मिनिमम इंटेंसिटी कितना कम हो सकता है। तो उस हिसाब से दोनों का इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो अलग अलग सोर्स के द्वारा इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसका वैल्यू को अगर हम लोग आई मैक्स बोले तो ये वैल्यू होता है आई मैक्स इक्वल टू रूट अंडर आई वन प्लस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर। ये हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू। अगर हम लोग मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें वही दोनों सोर्स के द्वारा जो मिनिमम इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिनिमम इंटेंसिटी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसी सोर्स के द्वारा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो इंटेंसिटी जो मिल रहा होगा वो मिनिमम मिल रहा होगा। इंटरफेरेंस और यहाँ पे जो मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू होता है, अगर हम लोग आई मिनिमम बोले तो ये वैल्यू होता है रूट अंडर आई वन माइनस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में एक्चुअली यही पूछा जा रहा है कि ये आई मैक्सिमम कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है और आई मिनिमम कितना कम से कम हो सकता है। वो देखने के बाद हमें ये आई वन आई टू का रेशियो बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज दो अलग अलग सोर्स है, एक सोर्स आप S1 ले लो और एक और सोर्स आप S2 ले लो। सपोज इन दोनों के द्वारा इंटरफेरेंस हो रहा होगा। इंटरफेरेंस होता है तो क्या बनता है, मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देखो अगर हम लोग यहाँ पे दोनों का इंटेंसिटी आई वन आई टू ले लें तो अगर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी इन दोनों के द्वारा जो प्रोड्यूस होगा ये होगा रूट अंडर आई वन प्लस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर। अगर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें इन दोनों के इंटरफेरेंस में तो ये वैल्यू होगा रूट अंडर आई वन माइनस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर। अब डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस का मतलब है यहाँ पे आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस, अगर इन दोनों का हम लोग डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस निकालें, इस चीज़ को आप किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो इसको आप लिख सकते हो आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम। और ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना है, ये वैल्यू को मैक्सिमाइज हमें करना है डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप इसका रेशियो निकालो तो आई मैक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर आई वन प्लस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर। और नीचे मिनिमम इंटेंसिटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर आई वन माइनस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर। अब आप सोचो कि हमें डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस को अगर इनफाइनाइट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जीरो करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में जीरो कब होगा, जब आप I1 को I2 के बराबर कर दो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस है वो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो अगर I1 I2 का वैल्यू बराबर हो जाए तो जो होगा तो डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस का कंडीशन आपको दिखेगा। तो यहाँ से अगर I1 बाई I2 का आपसे रेशियो पूछा जाएगा तो I1 बाई I2 आप क्या बोलोगे, 1/1। अगर रेशियो में आप इसे लिखना चाहो तो 1:1। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।